हेलो दोस्तों, ज्ञान क्लब चैनल में आपका हम स्वागत करते हैं। मैं सत्य प्रकाश मिश्रा आज आपके लिए कक्षा 8 के एक्सरसाइज 2.3 का हल लेकर आया हूं। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। पहला प्रश्न है 3x बराबर 2x प्लस 18। इस प्रश्न में चर राशियां दोनों तरफ हैं, दोनों पक्षों में हैं। इनको हम बाईं साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में इनको कर लेते हैं, यानी चर पदों को बाईं साइड में और अचर पदों को दाईं साइड में कर लेते हैं। इसके लिए हम 2x को बाईं साइड में लेके आए तो हमें इक्वेशन प्राप्त हो रही है 3x माइनस 2x बराबर 18। अब हमने बाएं पक्ष को हल किया तो 3x में से 2x घट जाएगा, घटाया तो x बचा और ये बराबर में 18 है, तो x का मान इस तरह से हमको प्राप्त हो गया 18। अब प्रश्न में अपने उत्तर की जांच करने के लिए भी उसने कहा है, तो हम अपने उत्तर की जांच करके देखते हैं कि ये उत्तर हमारा x बराबर 18 सही है या गलत। तो उत्तर की जांच के लिए हम समीकरण का बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड उतार लेते हैं, और वो उतारी लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 3x, उसको हमने उतार लिया। अब इसमें जो हमको x का मान प्राप्त हुआ था 18, इसको x जगह पर रख देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3 गुणा 18, और 3 की 18 की गुणा हमको प्राप्त हो गई 54। इस प्रकार हमको लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हुई है 54, लेफ्ट हैंड साइड का मान 54 आया है, बाएं पक्ष का मान 54 प्राप्त हुआ है। अब हम दाएं पक्ष को उतारते हैं और दाएं पक्ष का मान देखते हैं कि दाएं पक्ष का मान क्या आ रहा है। तो हमने RHS उतार लिया 2x प्लस 18, और जब हमने x का मान 18 लगाया है इसमें तो हमें प्राप्त हुआ 2 गुणा 18 प्लस 18। जब हमने इसको गुणा करके सरल किया तो हमें प्राप्त हुआ 36 प्लस 18। इस प्रकार हल करने के बाद हमको दाएं पक्ष का मान 54 प्राप्त हुआ है। हम देखते हैं कि हमारा LHS भी 54 आया है और RHS भी 54 आया है। इसका मतलब LHS बराबर RHS के है, और हमारे उत्तर की ये जांच हो गई। यदि x बराबर 18 गलत उत्तर होता तो LHS और RHS का मान बराबर नहीं आता। दूसरा प्रश्न है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। इस प्रश्न में भी चर पद दोनों तरफ हैं, अचर पद दोनों तरफ हैं। तो चर पदों को हम बाईं ओर ले आते हैं और हमें प्राप्त होता है 5t माइनस 3t, और अचर पदों को जब दाईं तरफ लेकर जाते हैं तो प्राप्त होता है -5 प्लस 3। हल करने के बाद हमें इक्वेशन प्राप्त हुई 2t इक्वल टू माइनस 2, और जब 2 को हम दूसरी तरफ लेके रख गए तो हमें t का मान प्राप्त हुआ t बराबर -2/2। इस प्रकार t का मान हमें -1 प्राप्त होता है। अब इसके उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड उतारी 5t माइनस 3। x का मान जो हमें प्राप्त हुआ था -1, जब इसको हम समीकरण में रखते हैं, LHS में रखते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 5 गुणा -1 माइनस 3। गुणा करने के बाद हमें इक्वेशन प्राप्त हो रही है -5 माइनस 3। इस प्रकार LHS का मान हमको -8 प्राप्त हुआ। अब t के मान को RHS में रख कर देखते हैं। उसके लिए हमने RHS उतारा है 3t माइनस 5। t का मान -1 रखने पर हमें प्राप्त हो रहा है 3 इंटू -1 -5। सरल करने पर प्राप्त हुआ -3 -5। इस प्रकार राइट हैंड साइड का मान हमें प्राप्त -8 हो चुका है। उत्तर की जांच में दोनों पक्षों के मान हमको -8 प्राप्त हुए हैं, अतः ये उत्तर की जांच हो गई। LHS बराबर है RHS के।
तीसरा प्रश्न है 5x + 9 = 5 + 3x। इसमें चर पदों को बाईं तरफ और अचर पदों को दाईं तरफ रखने पर हमें प्राप्त हो रहा है 5x - 3x = 5 - 9। सरल करने के बाद इक्वेशन प्राप्त हो रही है 2x = -4। x का मान निकालने के लिए 2 को हम दूसरी तरफ लेके गए तो ये मिल रहा है x = -4/2 और सरल करने के बाद हमको x का मान -2 प्राप्त हो गया। अब उत्तर की जांच करके देखते हैं। इसके लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड उतारी 5x + 9 और इसमें जब हमने x का मान रखा तो हमें प्राप्त हुआ 5 × -2 + 9। सरल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ -10 + 9 और इस प्रकार LHS का मान हमें -1 प्राप्त हुआ। अब हमने RHS को उतारा 5 + 3x। x का मान रखने के बाद हमें प्राप्त हुआ 5 + 3 × -2 और हल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 5 - 6। इस प्रकार हमको RHS का मान -1 प्राप्त हुआ। हमने देखा कि इसमें LHS और RHS दोनों के मान बराबर हैं, अतः LHS = RHS सिद्ध हो गया। ये अपने उत्तर की जांच हो गई। चौथा प्रश्न है 4z + 3 = 6 + 2z। चर राशियों को बाईं तरफ लाने और अचर राशियों को दाईं तरफ ले जाने पर हमको इक्वेशन प्राप्त होती है 4z - 2z = 6 - 3। इस इक्वेशन को सरल करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 2z = 3। इस प्रकार z का मान हमें प्राप्त हुआ 3/2। अब उत्तर की जांच करके देखते हैं। हमने LHS उतारा 4z + 3 और इसमें z का मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ 4 × 3/2 + 3। हल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 6 + 3 और इन दोनों को जोड़कर LHS का मान प्राप्त हुआ 9। अब हमने RHS 6 + 2z उतारा और इसमें z का मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ 6 + 2 × 3/2। सरल करने के बाद प्राप्त हुआ 6 + 3 और इस प्रकार RHS का मान हमें प्राप्त हुआ 9। हमको दोनों पक्षों का मान बराबर प्राप्त हुआ है, इसलिए LHS = RHS। पांचवा प्रश्न है 2x - 1 = 14 - x। चर पदों को बाईं तरफ लाने और अचर पदों को दाईं तरफ ले जाने पर हमें प्राप्त हुआ 2x + x = 14 + 1 और सरल करने के बाद इक्वेशन प्राप्त हुई 3x = 15। x का मान निकालने के लिए हम 3 को दूसरी तरफ ले गए तो हमें प्राप्त हुआ x = 15/3 और हल करने के बाद हमें x का मान 5 प्राप्त हुआ। अब इसके उत्तर की जांच करते हैं। इसके लिए हमने LHS उतारा 2x - 1। इसमें x का मान लगाने पर हमें प्राप्त हुआ 2 × 5 - 1 और हल करने के पश्चात हमें प्राप्त हो रहा है 10 - 1 और 10 में से 1 घटाने पर हमें LHS का मान प्राप्त हुआ 9। अब हमने RHS उतारा 14 - x। x का मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ 14 - 5 और घटाने के बाद हमें RHS का मान प्राप्त हुआ 9। हमने देखा कि LHS और RHS दोनों के मान बराबर हैं, इसलिए LHS = RHS। अगला प्रश्न है 8x + 4 = 3x - 1 + 7। इस समीकरण के दाएं पक्ष में हमें एक ब्रैकेट दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे और ब्रैकेट को हल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 8x + 4 = 3x - 3 + 7 और सरल करने के पश्चात हमें प्राप्त हो रहा है 8x + 4 = 3x + 4। अचर राशियों को एक तरफ करने के बाद इक्वेशन प्राप्त हुई 8x - 3x = 4 - 4। दोनों पक्षों को सरल करने के पश्चात हमें प्राप्त हुआ 5x = 0।
x का मान निकालने के लिए 5 को दूसरी तरफ ले गए तो वो समीकरण प्राप्त हुआ x बराबर 0/5। इस प्रकार x का मान हमें 0 प्राप्त होता है। अब हम लोग उत्तर की जांच करके देखते हैं। पहले हमने LHS को उतारा 8x + 4। x का मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ 8 × 0 + 4। अब इसको हल करने के पश्चात हमें प्राप्त हुआ 0 + 4। इस प्रकार बाएं पक्ष का मान हमें 4 प्राप्त हुआ। अब हमने दायां पक्ष उतारा 3x - 1 + 7 और इसमें x का मान लगाने पर हमें प्राप्त हुआ 3 ब्रैकेट में 0 - 1 ब्रैकेट बंद +7। सरल करने के उपरांत हमें प्राप्त हो रहा है 3 × -1 +7 और इसको जब और सरल किया तो हमें प्राप्त हो रहा है -3 + 7। इस तरह RHS का मान प्राप्त हुआ 4। LHS और RHS दोनों के मान हमें 4 प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए LHS बराबर RHS। 7वां प्रश्न है x बराबर 4/5 x - 10। 5 को बाईं तरफ लाने पर ये 5 से x की गुणा होकर समीकरण मिलता है हमें 5x बराबर 4x + 10। और जब ब्रैकेट खोली, ब्रैकेट खोलने के बाद हमें समीकरण प्राप्त होता है 5x बराबर 4x + 40। चार पदों को एक तरफ लाने पर हमें समीकरण प्राप्त हो रहा है 5x - 4x बराबर 40 और इस प्रकार x का मान हमें 40 प्राप्त हुआ। अब उत्तर की जांच करके देखते हैं। हमने LHS उतारा x और x का मान हमें 40 प्राप्त हुआ है, इसलिए LHS का मान हमें 40 मिला। अब हमने RHS उतारा 4/5 x + 10 और जब इसमें x का मान रखा तो हमें प्राप्त हो रहा है 4/5 ब्रैकेट में 40 + 10। जोड़ने के बाद प्राप्त हुआ 4/5 × 50। 5 से 50 को भाग दिया तो 10 बार गए और हमें प्राप्त हुआ है 4 × 10 और दोनों की गुणा करने के बाद हमें RHS का मान प्राप्त हुआ 40। हमने देखा LHS का और RHS का दोनों का मान 40 प्राप्त हुआ है, अतः LHS बराबर RHS। हमारा प्रश्न है 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3। चर पदों को बाईं तरफ लाने और अचर पदों को दाईं तरफ ले जाने पर हमें प्राप्त हो रहा है 2x/3 - 7x/15 बराबर 3 - 1। हर बराबर करने पर हमें इक्वेशन प्राप्त हो रही है 10x/15 - 7x/15 बराबर 2 और घटाने के बाद प्राप्त हुआ 3x/15 बराबर 2। x का मान निकालने के लिए 3 और 15 को दूसरी तरफ ले गए तो 15 से 2 की गुणा और 3 से भाग हो जाएगी और ये उत्तर प्राप्त हुआ हमें 10। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। हमने LHS उतारा 2x/3 + 1। इसमें x का मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ 2 × 10/3 + 1 और इसको हल करने पर 20/3 + 3/3। इस प्रकार LHS का मान आया 23/3 और हमने अब RHS उतारा 7x/15 + 3। इसमें x का मान रखने पर प्राप्त हुआ 7 × 10/15 + 3। 5 से 15 और 10 कट जाएंगे और हमें प्राप्त होगा 14/3 + 9/3 और दोनों का योग हमें प्राप्त हो रहा है 23/3। यही मान RHS का है। हमने देखा LHS का और RHS का मान बराबर है, इसलिए LHS बराबर RHS। प्रश्न है 2y + 5/3 बराबर 26/3 - 22। अज्ञात राशियों को एक तरफ लाने पर हमें प्राप्त हो रहा है 2y + y बराबर 26/3 - 5/3। समीकरण को सरल करने पर हमें प्राप्त हुआ 3y बराबर 21/3। 3 से 21 को भाग देने के बाद y का मान प्राप्त हुआ 7/3। अब अपने उत्तर की जांच करके देखते हैं। हमने LHS उतारा 2y + 5/3
बाई का मान रखने पर हमें प्राप्त हो रहा है 2 गुणा 7/3 प्लस 5/3 और LHS का मान निकल कर आया है हमारा 19/3। अब हमने RHS उतारा 26/3 माइनस 22 का मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ 26/3 माइनस 7/3 और घटाने के बाद RHS का भी मान हमको प्राप्त हो रहा है 19/3। इसलिए LHS बराबर RHS। हमारा अगला और अंतिम सवाल है 3m बराबर 5m माइनस 8/5। चर राशियों को बाईं तरफ ले जाने पर हमें प्राप्त हो रहा है 3m माइनस 5m बराबर माइनस 8/5 और हल होने के पश्चात हमें प्राप्त हुआ -2m बराबर माइनस 8/5। m का मान निकालने के लिए माइनस के 2 को हम दूसरी तरफ ले गए तो उससे जाके भाग हो जाएगी और हमें प्राप्त होगा m बराबर -8/5 गुणा -2। माइनस से माइनस कट गया और 2 से 8 कटा 4 आया और m का मान प्राप्त हुआ हमें 4/5। अब उत्तर की जांच करके देखते हैं। हमने LHS उतारा 3m और m का मान रखने पर हमें प्राप्त हो रहा है 3 गुणा 4/5 और हल करने के पश्चात हमें LHS का मान प्राप्त हुआ 12/5। अब हमने राइट हैंड साइड उतारी 5m माइनस 8/5। m का मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ 5 गुणा 4/5 माइनस 8/5। हल करने के पश्चात हमें प्राप्त हुआ 20 माइनस 8/5 बराबर 12/5। यहाँ भी हमको LHS और RHS के बराबर मान प्राप्त हुए, अतः LHS बराबर RHS।